सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम का यह पहला लेक्चर है। देखो आगे भी लेक्चर आते जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में चेक करना होगा, वहाँ वीडियो लेक्चर्स के लिंक होंगे। हर एक सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे लिंक मिलेंगे, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पे लिंक मिलेंगे। और देखो एक चीज़, टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF आने वाले हैं 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसको मिस ना करो। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्रैश कोर्स में हम उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जो पिछले 5 साल में आए हैं, जिससे ये फ़ायदा होगा कि इस बार भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं सब इन्हीं से पूछे जाएंगे। तो इसकी टेंशन हमको नहीं रखनी। सॉलिड स्टेट हमारा पहला चैप्टर है। सबसे पहला यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड ईयर में पूछा गया है, बैक ईयर्स में। ये पूछता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सॉलिड सब जानते हैं, पार्टिकल्स पास होते हैं, फोर्स उनके बीच ज़्यादा लगता है। पार्टिकल्स के बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, इंटर एटॉमिक जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। तो दो तरह के हमारे सॉलिड बांटे हुए हमने उसके बिहेवियर के बेस पे कि उसके अंदर, सॉलिड के अंदर पार्टिकल कैसे भरे पड़े हैं, क्या पार्टिकल एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे देख लो, एक सॉलिड ऐसा होता है जिसमें एक पार्टिकल मिल गया A, उसके बाद मिलेगा B, फिर उसके बाद मिलेगा C, फिर उसके बाद मिलेगा D। दूसरा सॉलिड हमने उसके अंदर पार्टिकल को देखा तो पहले मिल गया A, फिर कभी मिल रहा है C, फिर कभी मिल रहा है B, फिर मिल गया A, फिर मिल गया यहाँ पे D। तो देखो किसमें ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इस वाले में ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इस वाले में ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। जिसमें ऑर्डर फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर। डेफिनिट ऑर्डर में है ये, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो ऑर्डर फॉलो नहीं करते उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, जिसमें पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर। दो तरह के सॉलिड हमको दिखे। दूसरा, इन दोनों में क्या डिफरेंस था, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या, चलो यहाँ से तो A B C D ये पूरा लॉन्ग रेंज, E F G H आगे तक ये रेंज इसकी बड़ी है। लेकिन इसमें देखो A के बाद C, ये रेंज टूट गई। A के बाद B, फिर क्या आ गई, A के बाद जैसे ही C आया A के बाद B आना चाहिए ना। अगर रेंज हमको देखना है तो एक मतलब एक व्यवस्था होनी चाहिए ना, अरेंजमेंट होना चाहिए ना एक फॉर्म में। तो यहाँ पे टूट गई। A के बाद अगर पीछे से चलते हैं B आता है, C आता है, फिर यहाँ पे रेंज टूट गया। तो ये लॉन्ग रेंज फॉलो नहीं करते। अब देखो इसमें दे हैव फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसमें फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि इसमें फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, मैं यहाँ पे फिर से बना के दिखाता हूँ तुमको। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक पार्टिकल है जिसमें सिर्फ A और B है। A और B आपस में जुड़ के सॉलिड बनाए हुए हैं, दो तरह के पार्टिकल A और B। इसमें देखो A के साथ एक बार B जुड़ा है, फिर A के साथ क्या पता है C भी जुड़ा हो, या C के साथ D जुड़ा हो। ये दिख रहा है ना। अब टेम्परेचर दो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक एनर्जी मिलती है तो दो चीज़ें अलग हो जाती हैं। यहाँ पे एक ही एनर्जी पे सिर्फ A और B है, इनके बीच का जो फोर्स है वो एक ही जैसा है, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी पे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टूट जाएंगे। A अलग B अलग, मेल्ट हो गए दोनों। लेकिन यहाँ पे देखो A B को तोड़ने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, A और C के बीच का जो फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए तोड़ने के लिए अलग टेम्परेचर, C और D के बीच तोड़ने के लिए अलग टेम्परेचर। इसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल मिक्स होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अलग अलग टेम्परेचर लगते हैं। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज टेम्परेचर का ये लेते हैं मेल्ट होने में, लेकिन ये एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है। आइसोट्रॉपिक मतलब वो होता है कि हर डायरेक्शन में जो क्वालिटी हो, कोई भी चीज़ समान हो। जैसे एक लाइट को भेजा जा रहा है, इसमें एमॉर्फस सॉलिड का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। A मान लो B यहाँ मिल गया, यहाँ पे कहीं पे C मिल गया, फिर यहाँ पे मान लो B मिल गया, फिर यहाँ पे मान लो कहीं B मिल गया, फिर यहाँ पे D, फिर यहाँ पे A, फिर यहाँ पे ऐसे कहीं D, इसी तरह से मिल गया। अब देखो बस ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे फिर A मान लो, C मान लो, फिर यहाँ पे D मान लो, ऐसा करके। अब इसका मैं बनाता हूँ यहाँ पे A B C D, A B C D, A B C D। अब इसमें देखो
ये ABCD के तरह के पार्टिकल हैं, सिर्फ एक लॉन्ग रेंज फॉलो करते हैं। ये क्रिस्टलाइन है, ये एमॉर्फस है क्योंकि इनमें कोई रेंज नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसमें अरेंजमेंट है। अब लाइट को इधर से भेजा गया, इस सॉलिड में लाइट को भेजा गया, ये लाइट इस रास्ते से गई, इसको क्या मिला ABCD मिल गया ना, ये यहाँ पे बना लो ABCD। यहाँ से गई तो क्या मिला ABCD। लेकिन अब ध्यान दो यहाँ पे कि दो डायरेक्शन में सिर्फ जा रही है तो ABCD मिल रहा है, इस डायरेक्शन में जाएगी तो क्या मिलेगा ABC, नहीं सिर्फ AA मिल रहा है, यहाँ से जाएगी तो सिर्फ BB, यहाँ से जाएगी तो सिर्फ CC, यहाँ पे क्या मिल रहा है DD। मतलब लाइट को यहाँ से भेज रहे हैं तो हर डायरेक्शन में निकलने के बाद वो अलग क्वालिटी शो करेगी, क्योंकि हर डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन से जाती है तो अलग पार्टिकल शो के गुजरी है, इस डायरेक्शन में अलग पार्टिकल से, तो अलग अलग लाइट नेचर शो करते हैं। लेकिन इसमें देखो कहीं से भी भेजो, इधर से भेज दो ABCD, यहाँ से भेज दो ABCD, ऐसे भेज दो ABCD, कैसे भी भेजोगे इसमें तो हर पार्टिकल आना ही आना है, क्योंकि कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो इसमें जो भी लाइट जाएगी एक जगह से दूसरे पार निकलेगी, वो एक ही क्वालिटी शो करेगी, क्योंकि हर पार्टिकल से होके गई होगी जितने पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल है, दो तरह के पार्टिकल से होके गई होगी। तो ऐसी क्वालिटी को जो हर डायरेक्शन में सेम हो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। इसमें आइसोट्रॉपिक नेचर हमको देखने को मिलता है, इसमें एनआइसोट्रॉपिक। ये हमारा 5th पॉइंट आता है कि ऐसे इसको काटते हैं, जैसे काट दोगे ना यहाँ पे तो स्मूथ सरफेस दिखता है। ऐसा क्यों होता है, एक मान लो इसका एग्जांपल है NaCl, तो Na और Cl ऐसा है और Na ऐसा है, Na ऐसा है, Cl ऐसा है। काटो इसको, देखो जैसे ही काटोगे तो Cl अलग Na अलग, लेकिन इसमें देखो A एक जुड़ा है इतना बड़ा है, B थोड़ा सा छोटा है, C और बड़ा है, तो यहाँ से काटो तो देखो यहाँ पे रफ सरफेस मिलती है, सरफेस कुछ ऐसा करके मिलती है, रफ सरफेस मिल रहा है। समझ में आ रही है बात। लेकिन इसमें क्या एकदम प्लेन सरफेस, क्योंकि सेम नेचर के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है NaCl, इसका एग्जाम्पल क्या है ग्लास, ठीक है ना। तो यही सारे टॉपिक्स थे जो हमको पढ़ने हैं। अभी और सारे टॉपिक्स आने वाले हैं इस चैप्टर में, हम देखेंगे उनको आगे। दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का आता है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। इसमें हम देखते हैं क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं। देखो क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। एक सॉलिड लेते हैं, पूरे सॉलिड में हम देखते हैं कि जो पार्टिकल है वो अरेंज्ड है, एक फिक्स ऑर्डर पे पार्टिकल अरेंज्ड होते हैं। जो भी एक ट्रू सॉलिड होता है, अभी मैंने बताया था इससे थोड़ी देर पहले कि इनका ऑर्डर फिक्स होता है। तो देखो एक A वाला मिला तो कुछ दूर पे B वाला मिलेगा, फिर एक A वाला मिला तो फिर कुछ दूर पे B वाला मिलेगा, फिर यहाँ पे देखो एक A वाला मिला तो फिर यहाँ पे B वाला मिलेगा, फिर A वाला मिला तो फिर B वाला मिलेगा। ऐसे करके ये लैटिस बिल्ड होते हैं। मतलब कि एक बार इसको ध्यान दो, ये फिक्स ऑर्डर में मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन स्पेस में रखा जाता है। ये तो 2D है, इसको 3D बनाओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये देखो एक हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इसका 3D बनाने के लिए एक बार ऐसे हम जैसे नहीं छोटे क्लासेज में क्यूब को ड्रॉ करते हैं, तो उसके लास्ट में सिर्फ हमको ऐसा ड्रॉ बना देना है और इन सबको जोड़ देना है। तो ये देखो ये जो है ना एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हो गया और एक फिक्स डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, जैसे ए ऐसे एक फिक्स डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ध्यान दो ऐसे करके यहाँ पे भी इधर भी प्रेजेंट है एक फिक्स डिस्टेंस पे। ऐसे तुम ड्रॉ कर सकते हो, मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। एक ऐसी चीज़ फिर आगे मिलेगी, ऐसे ए मिलेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे ए मिलेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे ए मिलेगा, फिर मतलब तुम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो। नॉर्मल ये भी 3D स्ट्रक्चर बन सकता है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे करके इसको भी तुम एक 3D स्ट्रक्चर बना सकते हो, यूनिट सेल बना सकते हो। तो ध्यान दो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 3 डायमेंशन स्पेस में, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस पूरे लैटिस को बोल देते हैं, जो पूरा क्रिस्टल होता है उसमें जितना भी अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस में एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी जाती है, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा था ना इसको कि ये क्रिस्टल लैटिस में ऐसे ही पार्टिकल अरेंज होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लो, ए के बाद बी, ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, फिर आगे भी देखेंगे तो ए, फिर यहाँ पे बी, फिर ए, फिर बी। जैसे नहीं होता एक दीवार होती है उसमें एक ईंट
होती है, फिर उसके बाद दूसरी ईंट, मतलब पूरे दीवार में बहुत सारी ईंट होती है, लेकिन ईंट को बार बार रिपीट करने पे ही दीवार बनी होती है। ठीक इसी तरह से इन मॉलिक्यूल्स के ऑर्डर को बार बार रिपीट करने पे ही वो पूरी दीवार बनी होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एक छोटे से स्पेस में कैद कर लेते हैं और इसका बार बार रिपीटिशन करने पे क्रिस्टल लैटिस हमको मिलता है। और ये जो छोटी सी सिमिलैरिटी है पूरे क्रिस्टल जैसे मॉलिक्यूल जिसमें प्रेजेंट है, इसी के जैसे तो पूरे क्रिस्टल में प्रेजेंट है ना, सेम इसी जैसे दिखने वाले, बार बार रिपीट करने वाले, तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया है द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव सिमिलर सिमेट्री। इसकी सिमेट्री जो है बिल्कुल सिमिलर है। ये पूरा क्या है, हमारा क्रिस्टल लैटिस है। लेकिन ये देखो एक यूनिट सेल को देखो तो इसमें इसकी सिमेट्री और पूरे की सिमेट्री देखो सबकी सेम है, दोनों की सेम है। मतलब इसी को रिपीट करने पे क्या फॉर्म हुआ है, पूरा क्रिस्टल लैटिस। तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल। यहाँ पे और अच्छे से समझने के लिए यूनिट सेल का मैं यहाँ पे देखो, हो सकता है गिफ ऐड कर दूँ या इमेज यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ कि ये यूनिट सेल है, और यूनिट सेल बड़ा होके बार बार यूनिट सेल को ईंट जैसा रखते जाओ तो एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस में यही सिमिलरिटी होती है, यही दोनों का डेफिनेशन होता है कि यूनिट सेल को बार बार रिपीट कर दो क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। देखो इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी के लिए वीडियो लेक्चर्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।